औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल का लेसन जो हमने पढ़ा था वो लेसन का एक पार्ट था स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। तो लेसन शुरू करने से पहले, आगे जाने से पहले चलो थोड़ा सा मनोरंजन कर लो। ये एनिमेटेड वीडियो है, आप इसको देख लो और एंजॉय करो। उसके बाद हम लेसन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो एंजॉय करो। Az zaman bu gandolasınız. Daha kusmazı boyala. Monitoring सिर्फ बुजुर्ग गाय दूध देती है। आज तक में ब्याह का फिक्र गाय सावर देती है। आज kusmazı boyala. Yatalaya pakışıyor baklaşıyor. Şunda şu garın moje şu gari pyaran. Paatın hatan dablanın şu nitral gayri. Paçı sahal. Pakışıyor baklasları. Yemiş ke koy ke. Hey. क्या दलील तरी क्या करू छे गाठमो गासबत खामगड बाचले गासबत खामगड मोय लगे बलाई से गरे यार फाड़ रहे हो कीन दे मैंने पाक्या पड़ पाक तीन पाक में गाठमो गासबत बाचले गाठमो गास साबत गास इसे ना पता ही क्या छ 3 किलो नाफ्र सनी दियाला छ 2 किलो आवाज बने शादा देन दाके यो थाना तर पहिला जॉन सिनम शॉट रासन गोसुदा बरा आतजान छे पहिला मला गो में लाच दब इतला कथे में लाच दब मान शांति छकने चाल पहिला खुद शरारत या लाइवन चालवन पहिला दिस खाना तांगा असं मला स्टार्ट करो है खाक खेतानी घास ये मकला घास के पद नहीं आ रहा मैं और तुम अगर हम हो जाते मैं और तुम अगर हम हो जाते क्या तो बोला नहीं क्या क्यों तब बोला सूट क्यों आजू ओ तब सूट बोला बराबर इसे यार चुवाजू जो तुझी चुवाजू ओ अब देव इर्शादा आता चीज इतने बड़ा हाल इजमे लायक सूट जो चु गाड़ी जो बोला इतनी के मन छोटे चुने इर्शादा बोइस पेट्रोल से आते ये बोला अगर सूट सोच करता जानी मैं तैकेत ये चाय बोला इर्शादा आई बोला ये क्या बोला बोला सूट वापस से जो पैदो ये दिए बोला इर्शादा दांडे बजा नहीं पड़ रही था ये बहुत नहीं क्या बोला बहुत नहीं क्या दांडे बज पड़ रही है ये जो रे अच्छी में छुरी ये जो रे इर्शादा ये रे बोला ये बलाया आई नहीं आई बला बोला ये इर्शादा ये करना या आता मोठा वागो सदा क्या करू या तुमच्या 5 हाताला गो नुकसान समजी मुझे क्या गो छोटा 2 रुपये 5 हाताला कर नुकसान मैं मिलो झूठी तो ना रोज बरादरी बोला बैठी देता मैं या मैं क्या करे तो टाटियो बच्चों, तो वो ये वीडियो आपने ये वीडियो देखा, ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए था और उसमें आपके लिए जो है लेसन भी है जो आपके फ़ायदे के लिए है। तो अब हम आगे जाएंगे जो हम पढ़ते हैं स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। स्ट्रगल कहते हैं कोशिश को, तो इक्वालिटी के लिए, बराबरी के लिए जदोजहद। तो कल तक हमने समीर 1 और समीर 2 की जो कहानी पढ़ी उसी को आगे ले जाते हुए बीइंग बॉयज एंड बीइंग गर्ल्स। डू यू थिंक गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल? हाउ डू यू थिंक पीपल ट्रीट गर्ल्स एंड बॉयज इक्वल? क्या आप सोचते हैं लड़के और लड़कियां इनमें फ़र्क नहीं है, बराबर है? कैसे? और क्या लोग जो हैं वो लड़के और लड़कियों को बराबर समझते हैं? क्या ऐसा है? What does it mean to be a boy or a girl? You might think we
इसका मतलब क्या है? अगर लड़का हो या लड़की हो, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? आर बॉर्न एज बॉयज और गर्ल्स। यू माइट थिंक, आप ये सोचिए, वे आर बॉर्न एज बॉयज एंड गर्ल्स, हम या तो लड़के पैदा होते हैं इंसान या लड़कियां। व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट, इसके बारे में सोचना क्या है? डू द एक्सरसाइज बिलो। तो इस एक्सरसाइज को देखिए यहाँ पे, विच डू यू थिंक आर क्वालिटीज ऑफ बॉयज और गर्ल्स। आप देखिए कि इन यहाँ पे नीचे कुछ क्वालिटीज दी हुई है। इसमें हम देखेंगे कि लड़कियों की कौन कौन सी क्वालिटी है और लड़कों की कौन कौन सी क्वालिटी, हम अपने तरीके से अंदाज़ा करेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे कि हमारी सोच जो है वो कहाँ तक सही है। दे आर वेल बिहेव्ड, इनका बिहेवियर जो होता है अच्छा होता है। लड़कियों का कि लड़कों का? सोच के बताइए, अपने दिमाग पे जोर लगाइए। बाकी हम किताब में देखेंगे, आगे पढ़कर या बात करके देखेंगे। हमें लगता है कि लड़कियों का बिहेव ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, अंदाज़ा हम करते हैं फिलहाल। ये हम लड़कियों के खाते में डालते हैं। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, वो सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, जेंटल होती हैं, शरीफ होती हैं। कौन होते हैं? या लड़कियां? लड़कियां, लड़कियां। चलो दूसरा भी इन्हीं के खाते में। दे आर फिजिकली स्ट्रांग, वो जिस्मानी तौर स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। लड़के या लड़कियां? लड़के। हाँ, हमारा अंदाजा है ना, अंदाजे के तौर पर फिलहाल बता देते हैं। तो एक जो है लड़कियों के खाते में जाता है। दे आर नॉटी, नॉटी होते हैं। कौन? लड़के। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, वो नाचने में और पेंटिंग करने में अच्छे होते हैं। लड़के या लड़कियां? लड़कियां। दे डोंट क्राई, वो नहीं रोते। लड़के नहीं रोते। दे आर राउडी, है ना, राउडी कौन होते हैं? लड़के। दे आर गुड एट सपोर्ट, खेलने में अच्छे होते हैं। लड़के। दे आर गुड एट कुकिंग, पकाने में अच्छे होते हैं। लड़कियां। दे रन द फैमिली, वो घर को चलाते हैं। कौन? लड़के। दे आर वीक, वो कमजोर होते हैं। कौन? लड़कियां। दे नीड प्रोटेक्शन, उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, लड़कियों को। दे आर इमोशनल, वो इमोशनल होते हैं। कौन? लड़कियां या लड़के? हमारे अंदाज से लड़कियां। अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कौन। डिस्कस, डू यू थिंक बॉयज एंड गर्ल्स आर बॉर्न विद दीज क्वालिटीज। आपको क्या लगता है कि लड़के और लड़कियां जो है इनमें ही क्वालिटीज होते हैं? लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दे डोंट क्राई। हमारे पास यहाँ पे एक बात थी, अभी देखिए यहाँ पे, दे डोंट क्राई, वो नहीं रोते, चीखते चिल्लाते नहीं। कौन? अब अगर हम इस पे बात करें, एक पॉइंट हम लेते हैं। व्हेन ए स्मॉल बॉय फॉल्स एंड क्राइज, अगर एक छोटा लड़का कभी वो गिर जाता है, उसे लग जाती है और वो रोता है, तो रोने लगता है। सिंपल सी बात है, किसी को लगती है, चोट आती है तो वो रोता है। हिज पेरेंट्स से डोंट क्राई, यू आर ए बॉय, बॉयज आर ब्रेव, दे डोंट क्राई। तो उसके माँ बाप उसे कहते हैं, जब उसे थोड़ी सी चोट लगती है तो उसके माँ बाप उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? डोंट क्राई, रो मत, तू लड़का है, लड़के रोते नहीं। लड़के नहीं रोते। बॉयज आर ब्रेव, लड़के क्या है? बहादुर होते हैं। दे डोंट क्राई, वो नहीं रोते। ये कौन कहता है? माँ बाप। यानी कि इन्हें सिखाया जाता है, बचपन से इस बात पे आमादा किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है कि लड़के नहीं रोते, लड़के बहादुर होते हैं, वो नहीं रोते। ठीक है। इवन वेन दे फील लाइक क्राइंग, बॉयज स्टॉप देमसेल्व्स, अगर कभी लड़कों को लगता है कि उन्हें रोना चाहिए, लेकिन वो खुद ब खुद रोना बंद कर देते हैं। क्यों? इफ ए ग्रोन अप बॉय क्राइज, अदर्स माइट टीज हिम एंड लाफ एट हिम, अगर कोई बड़ा लड़का रोता है तो बाकी उसको क्या करते हैं? टीज करते हैं, है ना, उस पे हंसते हैं। व्हाट ए काइंड ऑफ बॉय यू आर, और उसे कहते हैं तू कैसा लड़का है? बॉयज डोंट क्राई, लड़के नहीं रोते, तू क्या लड़कियां रोता है? सो इवन व्हेन ए बॉय फील सैड और सिक्योर्ड, ही विल नॉट क्राई, अगर लड़के को कभी परेशानी भी होती है, मुसीबत भी आती है, ठोकर भी लगती है, चोट भी आती है, तो वो नहीं रोता, क्योंकि उसने अपना जहन बना लिया होता है कि लड़के नहीं रोते। बॉयज लर्न टू थिंक दैट दे मस्ट नॉट क्राई, तो लड़के इस तरह से सोच लेते हैं, वो इस तरह से सीख लेते हैं कि रोना नहीं है। सिमिलरली वी हियर पीपल से दैट गर्ल्स आर सॉफ्ट एंड जेंटल, अक्सर लोग कहते हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो नरम मिजाज होती हैं, शरीफ होती हैं। डू यू थिंक दिस इज ट्रू, क्या ये आपको लगता सच है? बट सम गर्ल्स आर ब्रेव एंड टफ, लेकिन कुछ गर्ल्स जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, वो होती हैं बहादुर भी, टफ होती हैं। एंड बॉयज कैन आल्सो बी सॉफ्ट एंड जेंटल, अगर हम देखेंगे कई लड़के ऐसे भी होते हैं, वो नरम मिजाज के होते हैं, शरीफ होते हैं। वी आर नॉट बॉर्न विद दीज क्वालिटीज, वी लर्न देम। मतलब ये कि ये जो क्वालिटीज हैं, सॉफ्ट होना, जेंटल होना या टफ होना, ब्रेव होना, ये
क्वालिटीज़ वहीं से इंसान को जन्म से ही नहीं मिलते हैं, बल्कि ये इंसान बाद में सीख जाता है। टेक दिस स्टेटमेंट एंड डिस्कस हाउ इट इज़ यूज्ड फॉर गर्ल्स, दे आर वीक एंड इमोशनल। अब दूसरा स्टेटमेंट है दे आर वीक एंड इमोशनल, ये कमज़ोर हैं, इमोशनल होती हैं लड़कियां। अब इस बारे में देखें, पीपल मेक एन इमेज ऑफ व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बी लाइक। तो लोग जो हैं अपने तरीके से एक इमेज बना लेते हैं कि लड़के इस तरह के होने चाहिए, लड़कियां इस तरह की होनी चाहिए। सच एन इमेज इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। तो इस इमेज को हम क्या कहेंगे? स्टीरियोटाइप। वी ट्राई टू फिट into the image because we do not want to seem odd or we do not want people to make fun of us। तो हम अपने आप को उसी रंग में रंग लेते हैं ताकि लोग हम पर ना हंसे, हम नमूने के तौर पर सामने ना आए। Stereotypes क्या होता है? When people say that those who belong to a particular country or religion are lazy, criminal or stupid, we are making a stereotype। जब लोग कहते हैं कि फलानी मुल्क के लोग या मजहब के लोग लेजी हैं, सुस्त हैं, ठीक है, क्रिमिनल हैं या बेवकूफ़ हैं, स्टूपिड, तो हम इसे कहते हैं वी आर मेकिंग ए स्टीरियोटाइप, है ना। देयर आर लेजी पीपल एंड एक्टिव पीपल इन एवरी कंट्री और रिलीजन। हर मुल्क में, हर हिस्से में, हर जगह पर कुछ लोग लेजी भी होते हैं, यानी कि सुस्त, कुछ एक्टिव भी होते हैं, है ना। और वी कैन बी लेजी समटाइम्स और एक्टिव एट सम अदर टाइम्स। हम भी कभी लेजी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और कभी एक्टिव होते हैं, है कि नहीं। तो इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक एवरीवन इन दैट कंट्री विल बी द सेम। तो ये सही बात नहीं है कि हम हर एक पर यही लेबल चस्पा कर दें कि हर एक लेजी है, हर एक स्टूपिड है वगैरह। डू यू थिंक इट इज़ राइट टू मेक वन इमेज ऑफ ऑल पीपल हु बिलोंग टू ए सर्टेन ग्रुप? अगर एक किसी ग्रुप का कोई आदमी लेजी है, कमज़ोर है, तो हम उसकी लेबल दूसरे वहाँ के दूसरे लोगों पर भी लागू नहीं कर सकते। Let us make some examples of stereotypes. Some people think that poor people are thieves. Is it right to make such an image of all poor people? कुछ लोगों का ख्याल है कि जो गरीब लोग होते हैं वो चोर होते हैं, मिसाल के तौर पर। तो क्या सभी गरीब लोग चोर हैं? क्या ये सच्ची बात है? नहीं, सभी चोर नहीं हैं। In Jammu and Kashmir, people often have some stereotype image about workers who came from other parts of the country. कश्मीर में स्टीरियोटाइप इमेज है कुछ लोगों के लिए जो बाहर के स्टेट से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बाकी स्टेट से आते हैं यहाँ पे। कोई तुरखान का काम करता है, कोई मिस्त्री का काम करता है, कोई काम करता है, ईंटें डालता है वगैरह। तो उनके लिए क्या है, हम उन्हें क्या कहते हैं? पीपल कॉल देम बांगरी और भैया। तो हम उन्हें भैया कहते हैं या कभी बांगर कहते हैं, है ना। या बिहारी, अक्सर तौर पर हम इन्हें बिहारी कहते हैं, चाहे वो बिहार का हो या ना हो। आवर लाइवलीहुड एंड सेल्फ रेस्पेक्ट कैन बी हर्ट इफ पीपल कॉल अस सच नेम्स। तो हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट, हमारी इज्जत, अगर हमें कोई इस तरह से पुकारे, हमें भी बहुत ठेस पहुंची है, तो इन्हें भी पहुंचती होगी। ऑल पीपल आर डिफरेंट। हर एक इंसान अलग अलग है ना। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग खसूसियात से नवाजा है। वो ईच है और स्पेशल क्वालिटीज़ एंड स्किल्स। हर एक इंसान जो है उसमें अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, हाँ, अलग अलग स्किल्स हैं। स्टीरियोटाइप इमेजेस ट्राई टू फिट मैनी पीपल इनटू ओनली वन टाइप। तो ये जो स्टीरियोटाइप हम बना लेते हैं, इमेजेस बना लेती हैं, तो किसी पर एक चीज़ चस्पा हो जाता है, किसी पर दूसरा फिट हो जाता है। दे स्टॉप अस फ्रॉम सीइंग हाउ ईच पर्सन इज स्पेशल एंड डिफरेंट। लेकिन ऐसी इमेजेस बनाने से हम क्या करते हैं, लेकिन अगर उनमें कोई खासियत होती है, अच्छी बात होती है, हम उसे नहीं देख पाते हैं। हाउ वुड यू फील इफ पीपल कॉल यू बाय नेम्स यू डू नॉट लाइक? आपको कैसा लगेगा अगर कोई आपको किसी बुरे नाम से पुकारेगा, ऐसे नाम से पुकारेगा जो जिल्लत की नज़र से देखा जाए, है ना, जलालत की नज़र से देखा जाए। थिंक ऑफ स्टीरियोटाइप्स अबाउट सम ग्रुप्स। हाउ कैन ऑल पीपल हु बिलोंग टू दैट ग्रुप be the same like that? A stereotype about Muslims is that they do not want to educate their daughters। मिसाल के तौर पर मुसलमानों के लिए कहा जाता है कि ये लड़कियों को नहीं पढ़ाते, ये कहते हैं कि लड़कियों को मत पढ़ाओ। बट द रियल रीजन फॉर दिस इज दैट मैनी मुस्लिम्स आर पुअर। इसकी वजह यह है, इंडिया की अगर बात करें, मुसलमान जो है अक्सर गरीब हैं। हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं अमीर भी हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद गरीबों की है। इन प्लेसेस वायर गुड स्कूल्स आर फ्री फॉर पुअर पीपल, मैनी मुस्लिम गर्ल्स कम टू स्कूल।
लेकिन इंडिया में जिस रियासत में जहाँ जहाँ भी तालीम मुफ्त है वहाँ मुसलमानों की लड़कियाँ स्कूल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केरला स्कूल्स आर क्लोज टू द होम। अगर हम केरला की बात करें वहाँ स्कूल जो है घरों के नज़दीक है, ठीक है। देयर आर मैनी वीमेन टीचर्स, वहाँ पे टीचर्स जो हैं बहुत सी औरतें हैं, लड़कियां टीचर्स हैं। देयर इज ऑल्सो ए गुड गवर्नमेंट बस सर्विस फॉर टीचर्स टू रीच विलेज स्कूल्स। तो वहाँ पे गवर्नमेंट बस भी इसके लिए है जो टीचर्स को कहाँ पहुँचाती है, गाँव में स्कूलों पे ड्यूटी के लिए। ऑल दिस हैज़ helped children from poor families and Muslim girls attend school in large numbers। इससे किसको मदद मिली? जो गरीब घरों के बच्चे हैं, जो मुस्लिम घरानों की लड़कियां हैं, तो वो भी स्कूल जाती हैं। सो poverty and not religion is the reason why more Muslim girls find it difficult to go to school। तो इसका मतलब यह हुआ कि गरीबी जो है वही इन्हें रोक रही है स्कूल जाने से, न कि इनका मजहब इन्हें रोक रहा है स्कूल जाने के लिए। डू यू थिंक स्टीरियोटाइप्स कैन हर्ट पीपल? हाउ? तो क्या आपको लगता है कि ये जो स्टीरियोटाइप हम बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, इससे लोगों को हर्ट होता है कि नहीं? व्हेन वी एक्ट ऑन आवर स्टीरियोटाइप्स वी ट्रीट अदर पीपल बैडली। जब हम इस तरह से सोचते हैं तो दूसरे लोगों को हम क्या करते हैं? बैडली हर्ट करते हैं, उन्हें बैडली ट्रीट करते हैं। सपोज ए पर्सन फ्रॉम ग्रुप ए इज टेकिंग एन इंटरव्यू फॉर ए जॉब। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, एक आदमी है, वो जाता है इंटरव्यू के लिए, जॉब हासिल करने के लिए, उसे नौकरी चाहिए। एंड द सिलेक्टर्स थिंक दैट ऑल पीपल ऑफ ग्रुप ए आर स्टूपिड। लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहां पे जो उसे इंटरव्यू लेते हैं वो सोचते हैं कि ये ग्रुप ए का है, इसका नाम ये है, ये ग्रुप फलानी क्लास का है, फलानी कास्ट का है, या फलानी रिलीजन का है, फलानी क्रीड का है। तो वो कहते हैं ये बेवकूफ लोग हैं, इसे हम नौकरी नहीं देंगे। दे माइट नॉट सिलेक्ट हिम इवन इफ ही इज वेरी गुड। वो उससे सिलेक्ट ही नहीं करते, क्योंकि हालांकि अगर वो बहुत ही अच्छा है, उसमें वो क्वालिटीज हैं कि वो जॉब उसके साथ इंसाफ कर सकता है, लेकिन वो उसे जॉब नहीं देते क्योंकि उनका ख्याल होता है कि ये बेवकूफ है। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। इसे क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेशन, है कि नहीं? इफ वी स्टॉप समवन फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंड पंप और डू नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक इट इन द सेम कप्स और गिलासेस, वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट हिम। डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं? अगर हमारे पास कुआं है, हमारे मोहल्ले में कहीं पे कुआं है, तो हम पानी पीते हैं। अगर कोई आता है पानी लेने तो हम कैसे, आप यहाँ से पानी मत ले जाओ, कुआं खराब हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। या हम आपके घर कोई आता है तो आप उसको चाय पिलाते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई चाय, आप कहते हैं कि चलो हमारे घर मेहमान आए, उसको चाय पिलाते हैं। तो आप क्या करते हैं? उसके लिए कप अलग रखते हैं, उसका जब उसमें से चाय पीता है तो आप उस कप को अलग रख लेते हैं। क्यों? ये इंसान नहीं है। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। या उसको खाना खिला, उस प्लेट को या बातों बाहर फेंक देते हैं या साइड में रखते हैं, इसमें अब दूसरा कोई आएगा तो उसको खिलाएंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो इन द स्टोरी यू राइट समीर 1 एंड समीर 2 बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स। तो आपने देखा यहाँ, अब एक कहानी जो आपने कल सुनी, समीर 1 और समीर 2। एक समीर अखबार बेचता है, दूसरा पढ़ा लिखा है कि नहीं? दूसरे ने, एक ने नहीं पढ़ा है, दूसरे ने पढ़ा हुआ है, उसने तालीम हासिल की है। एक ने तो स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, ठीक है। तो वो दो मुख्तलिफ मजहबों से ताल्लुक रखते थे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी, इसे डाइवर्सिटी कहते हैं। बट ये डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बिकम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। ये जो डाइवर्सिटी है तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन की वजह बन जाती है कभी कभी। हाउ? कैसे? इफ वी थिंक दैट पीपल बिलोंग टू अनदर रिलीजन और रीजन आर लेस एबल और कैन नॉट बी ट्रस्टेड। जबकि अगर हम कभी ऐसा सोचेंगे कि जो फलानी रिलीजन के, फलानी मजहब के हैं, इन पर यकीन नहीं किया जा सकता, या हम ऐसा सोचेंगे कि इनमें ये क्वालिटी नहीं है, इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये काम नहीं कर सकते, इसको भी क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेशन। वी माइट आल्सो थिंक दैट देयर कस्टम्स एंड वे ऑफ लाइफ आर नॉट गुड और इन्फीरियर। या हम ये सोचेंगे इनका जो लाइफ स्टाइल है, रहने का ढंग है, खाने पीने का तरीका, ये अच्छा नहीं है या सही नहीं है, हम उनको इन्फीरियर समझ लेंगे, गुड नहीं, ठीक, यानी कि अच्छा नहीं समझेंगे। तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन। समीर 2 वाज पुअर, क्योंकि समीर 2 जो था, दूसरा समीर जो अखबार बेचता था वो गरीब था। व्हेन वी आर पुअर वी ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन ऑफिस हॉस्पिटल्स एक्स्ट्रा। जब हम गरीब होते हैं, अस्पताल में जाते हैं, तो वहां पे हमारे जो है, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं, वहां पे भी हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? छोड़ देते हैं ऐसे, इसके पास सिफारिश नहीं है, गरीब है, ये क्या कर लेगा,
नहीं देखेंगे इनके पेशेंट तो क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा। इसी तरह से सोचते हैं, किसी ऑफिस में जाएंगे, कोई फाइल है, कोई केस है, तो वहां पे भी इसी तरह ट्रीट किया जाता है, यार जा छोड़, है कि नहीं। हैव यू एवर फेल्ट दिस, क्या आपको ऐसा लगा कभी हुआ, कभी अस्पताल में गए, आपने बीमार, आपका बीमार है कोई घर में, अस्पताल गए, वहां पे डॉक्टर है, तो डॉक्टर को लगा ये चल छड़े गरीब आदमी, दफा कर इसको, नहीं देखना मुझे भी। कोई आया, कोई अमीर, तो जल्दी उठ जाते हैं, अगर बिस्तर में सोए हुए भी होंगे तो जल्दी उठता है, ठीक है। कभी देखा ऐसा, मुझे लगता है देखा होगा, ऐसा होता है कभी कभी। Being discriminated against, some people face both kinds of discrimination, they are poor and people think their way of living is not good or is inferior। देखिए, कुछ लोग दो तरह के जो होते के डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हो जाते हैं। दे आर पुअर, एक तो वो गरीब होते हैं, और दूसरे लोग सोचते हैं कि इन्फीरियर है, हमसे कमतर है, यानी कमतर है, अच्छे लोग नहीं है। वी हैव रेड अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, हमने पढ़ा मुख्तलिफ काम जो लोग करते हैं। पीपुल डू टू मेक ए लिविंग, जो लोग काम करते हैं किसके लिए, लिविंग के लिए, अपना घर बार चलाने के लिए, अपना खाना, अपना पेट, अपने पेट के लिए, ठीक है। कोई मजदूरी करता है, कोई मिस्त्री का काम करता है, कोई फिटिंग का काम करता है, कोई और कोई काम करता है, लेकिन करता है, बेकार कोई नहीं बैठता है कि नहीं। सम काइंड्स ऑफ वर्क्स आर दो थॉट ऑफ एज बेटर देन अदर्स, लेकिन हम क्या सोचते हैं, उसका काम अच्छा है, इसका काम बुरा है, ये अच्छा काम करता है, ये अच्छा आदमी है, वो उसका काम अच्छा नहीं, वो बुरा आदमी है। ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता ना। वर्क लाइक क्लीनिंग, कटिंग हेयर एंड पिकिंग गार्बेज आर सीन एज डर्टी। हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच कहां तक महदूद है। जो सफाई का काम करता है गंदा आदमी है, हेयर कटिंग करता है, बाल काटता है, गंदा आदमी है, अच्छा नहीं है। पिकिंग गार्बेज, जो सफाई वाला कूड़ा करकट जमा करता है, कचरा जमा करता है, ये लोग अच्छे नहीं, क्यों नहीं अच्छे हैं। हाँ, ये हम कौन होते हैं इनको ये फर्क करने वाले। जब अल्लाह ने फर्क नहीं की, बनाने वाले ने फर्क नहीं की, तो ये काम तो अलग बात है, ये लिविंग के लिए है, ये अलग बात है। द पीपल हु डू दिस वर्क आर आल्सो सीड एज डर्टी एंड इम्प्योर। तो हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच, गंदी सोच जो होती है इंसान की, तो हमें इससे बाहर आना चाहिए। हम सोचते हैं कि ये गंदे हैं, इम्प्योर है। दिस इज द आइडिया बिहाइंड द कास्ट सिस्टम। ये कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में कहीं कहीं, तो ये इसके पीछे आइडिया है। We can think of these caste system as a ladder where different groups of people were placed. Those of us who placed ourselves at the top are called ourselves the upper caste and felt we were superior। तो जो बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठते हैं, बड़े बड़े लोग बन के बैठते हैं, वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि हम ही बड़े हैं, हालांकि उन्हें गरीब लोग बैठाते हैं, वहां पे पहुंचाते हैं, उनके खून पसीने की कमाई से, उनकी मेहनत से वहां पे पहुंचे, और खुद को वो क्या समझते हैं, सुपीरियर। और बाकी जो लो कास्ट, बाकी किन्हें कह रहे लो कास्ट है। Those of us who were kept at the bottom were called untouchables। तो इंडिया में एक ऐसा कास्ट सिस्टम भी है कहीं कहीं, उन्हें कहते हैं अनटचेबल्स। अनटचेबल्स जिनके साथ वो हाथ नहीं मिलाते, उन्हें अपने कुओं से पानी नहीं लेने देते, अगर नल होगा वहां से भी अपने पानी ले। यहाँ तक कि जो उनके मंदिर होते हैं, उनको उन मंदिरों में, यानी कि उनको अपने मंदिरों में आने भी नहीं देते, मंदिरों में, है ना। जो मंदिर होते हैं ब्राह्मणों के, वो इनको अनटचेबल्स को वहां आने नहीं देते हैं। क्यों, ये गंदे लोग हैं। क्यों गंदे लोग हैं, वाई दिस, ये डिस्क्रिमिनेशन है। वो जहां तक बात है, अगर हम देखेंगे इंडिया की, तो यहाँ क्या जो संविधान, जिसे हिंदी में कहती है, हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो इन बातों को नहीं मानता है। और इस्लाम तो बिल्कुल ही इस बात पे भरोसा नहीं कर, इस्लाम नहीं मानता ये। वी वर ऑल्सो फोर्स्ड टू डू ओनली सम काइंड्स ऑफ वर्क। तो हमें क्या कहा जाता है कि आपके लिए चुने हुए काम है, लाइक पिकिंग गार्बेज, आपको ये कचरा जमा करना है, रिमूविंग डेड एनिमल्स, जो मरे हुए जानवर, इनको हटाना। वी वर नॉट अलाउड टू डू अदर काइंड्स ऑफ वर्क, हमें दूसरे काम नहीं करने दिए जाते। किनको, इन लोगों को। इवन एज चिल्ड्रन वी वर मेड टू सिट सेपरेटली इन स्कूल, तो हमको स्कूल में भी अलग से बिठाया जाता था। Those of us called a lower caste choose to give ourselves a different name, दलित, है ना। दलित होते हैं, एक दलित आपने सुना होगा कभी टीवी पे, कभी रेडियो पे, या कभी अखबार में देखा होगा। तो ये लोअर कास्ट है इनका, हिंदूज का। दिस मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन और क्रश्ड। हाउ कैन discrimination break or crush a group of people? The government calls dalits as scheduled caste। तो गवर्नमेंट इनके ने दलित्स का नाम रखा है शेड्यूल कास्ट, ठीक है।
तो इनके लिए अलग से मखसूस सीटें होती हैं वगैरह होता है, लेकिन अभी भी इनको वो हक नहीं मिल पा रहा है। तो आगे आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला ये जो लेसन है कल पूरा होगा। अब इसके बाद सिर्फ एक ही लेसन बचा है, ये जो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, तो ये है, तो ये मुकम्मल हो जाएगी। फिर हम जोग्राफिया या हिस्ट्री का जो है उसके बाकी टॉपिक्स पढ़ेंगे। यूं ही इस लेसन का जो अंत होगा, आखिरी ये हो जाएगा, तो इसके जो नोट्स होंगे वो मैं आपको PDF द्वारा भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। कहीं कहीं पे जहां आपको समझ ना आए या ज़रूरत महसूस हो कि मुझे हमें सर से पूछना है इस बारे में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। जब भी आप कॉल करोगे मैं हाजिर रहूँगा। आप मेरा नंबर याद रखना, 8491020140। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।